तो आइए वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, तेरे वचन में तूने कहा है कि द एंट्रेंस ऑफ द वर्ड गिव्स लाइट। तेरा वचन जब हमारे अंदर प्रवेश करता है तो हमें प्रकाश मिलता है। और तेरे वचन में तूने कहा है कि मुझसे ले लो अपनी आँखों में लगा के लिए सुरमा, जो तेरी आंखें खोलेगा और तू देख पाएगा। पिता परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा रूपी और तेरा वचन रूपी सुरमा आज हमारे आँखों में जाने दे, ताकि हमारी आंखें खुल जाए। प्रभु जी, जैसे भजन संहिता रचने वाला प्रार्थना करता है कि ओपन दाउ माई आईज दैट आई मे बिहोल्ड द वंडरस थिंग्स आउट ऑफ द लॉ, तो मेरी आंखें खोल दे कि तेरे वचन में से अद्भुत बातों को मैं देख सकूं। आज होने दे, ऐसी प्रार्थना मैं करता हूँ और आगे का समय तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आइए एक वचन मैं पढ़ूंगा। भजन संहिता 37वां अध्याय, भजन संहिता 37वां अध्याय और 8वां वचन में पढ़ूंगा। क्रोध से परे रहे, जलजलाहट को छोड़ दे, मत कुढ़, उससे बुराई ही निकलेगी। फिर से एक बार पढ़ता हूं। क्रोध से परे रहे, क्रोध से दूर रहे, जलजलाहट को छोड़ दे, मत कुढ़, उससे बुरा ही बुरा बुराई ही निकलेगी। बुराई ही निकलेगी और कोई अच्छा नहीं निकलेगा, बुराई ही निकलेगी। आमीन। तो आज का जो हमारा वचन है, आज हम क्रोध, रोष, गुस्सा, जलजलाहट, जो शब्द अच्छा लगे लेना, पर गुस्सा अपने जीवन में मत लेना कभी। हाँ, शब्द लेना खाली समझने के लिए। तो जो गुस्से, जो क्रोध बोलते हैं, रोष बोलते हैं, या जलजलाहट बोलते हैं, या गुस्सा बोलते हैं, उसके ऊपर हम देखेंगे कि ये क्रोध या गुस्सा या एंगर ये क्या है। एक स्टेट ऑफ माइंड है, एक मन की भावनिक स्थिति है, नॉर्मली ट्रिगर्ड बाय, किससे होता है, इन चीज़ों से वो भावनिक स्थिति आ जाती है। हर्ट, कोई हमको दुख पहुंचाता है या कोई नुकसान पहुंचाता है, इंजुरी या मिसट्रीटमेंट, कोई हमसे गलत बर्ताव, गलत व्यवहार करता है। नहीं तो कुछ लोग हमारे विरोध में, चाहे विचारों में हो या अन्य चीज़ों में, जब ये लोग हमारे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं तो हमारा उनके प्रति ये प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स रहता है। नॉर्मली इट्स एंटागोनिज्म, किसी के विरोध में रहता है। किसके विरोध में रहता है? या उस व्यक्ति के विरोध में रहेगा, या जो कोई चीज़ आपको तकलीफ दे रही है उसके विरोध में रहेगा। ये गुस्सा जो है या क्रोध जो है, बिल्कुल आपके लिए अच्छा नहीं, ना आपके शरीर के लिए, ना आपके मन के लिए। पहली बात तो आपका पल्स बढ़ जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, एड्रेनल सिक्रीशन बढ़ जाएगा, नॉर एड्रेनल सिक्रीशन बढ़ जाएगा, शरीर में काफ़ी तकलीफ हो जाएगी। बेहतर है कि शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए गुस्से से दूर रहो। और उससे ज़्यादा, कई ज़्यादा गुना नुकसान जो होता है वो आत्मिक रीति से हो सकता है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? गुस्से से दूर होना चाहिए। कई किस्म के, कई प्रकार के गुस्से बाइबल में लिखे हुए हैं, हम सब में नहीं जाएंगे, हम केवल मनुष्य का गुस्सा देखेंगे। पुराने नियम में हम देखते हैं परमेश्वर का क्रोध, नए नियम में हम देखते हैं यीशु कई बार क्रोध में आया था। फिर पहले परमेश्वर का क्रोध, यीशु का क्रोध, मनुष्य का क्रोध, और कई बार झुंड का क्रोध भी। जैसे एफिसियो यहाँ के जो लोग थे, हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 19वें अध्याय में, बड़ी झुंड वहां पर खड़े इकट्ठा हो गई रंगशाला में, प्रेषित पौलुस और उनके विरोधी लोगों के विरोध में। क्यों? क्योंकि उनकी जो डायना, गॉडेस डायना थी, जो अर्थ अरतमी देवी, हाँ, वो जो थी उनकी, उसके विरोध में बात की थी उन्होंने, और उनका मूर्ति बनाने का जो धंधा था वो धोखे में आ गया था। तो उन्होंने भड़का के सब लोगों को इकट्ठा किया था।
तो कई बार ऐसा हो सकता है कि एक झुंड की झुंड, एक लोगों का समूह आपके विरोध में गुस्से में आ सकता है, पर आज केवल हम व्यक्तिगत रूप से देखेंगे। तो आइए हम फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो किसके कारण गुस्सा आ जाता है, सबसे पहली बात वो देखेंगे। पॉइंट नंबर 1, जब किसी व्यक्ति को रिस्पेक्ट, सम्मान, आत्मसम्मान या आदर नहीं मिलता है, आदमी गुस्से में आ जाता है। अभी चाहे वो सम्मान या आत्मसम्मान या जो भी आप बोलो, आदर या जो भी है, ये किससे नहीं मिले, मनुष्य से ज्यादा आमतौर पर ऐसे होता है। एस्तर की किताब 3 अध्याय 5वें वचन में ऐसा लिखा है, हामान जब राजा का मुख्य प्रधान था, जब भी वो राज दरबार में आता था, सभी लोग उठकर खड़े हो जाते थे, खाली मर्दखै जो था वो खड़ा नहीं होता था। तो वो खड़ा नहीं होता था, उससे क्या होता था, मर्दखै के खड़े नहीं होने से हामान को आदर महिमा नहीं, सम्मान नहीं मिलता था। तो हामान मर्दखै के ऊपर गुस्से में आया था और बदला लेने की यह साजिश वो रच रहा था। कई बार हम देखते, और एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, दूसरे राजाओं की किताब 5वां अध्याय 11 से 12 वचन। ये सीरिया का एक सेनापति था जिसका नाम नामान था, और क्या हो गया, वो कोढ़ी था जन्म से, बहुत पराक्रमी सेनापति कोढ़ी था। वो उसको बताया जब उसके घर में काम करने वाली छोटी लड़की ने कि आप जो परमेश्वर का आदमी है उसके पास जाओ, अलीशा के पास, तुम्हारा कोढ़ चंगा हो जाएगा। जब वो अलीशा के पास आ जाता है तो अलीशा अपने कमरे में बंद रहता है। जब नामान आ जाता है उसको पता लग जाता है, तो अपने सेवक को बोलता है, जा नामान को बोल कि यरदन नदी है, उसमें 7 बार डुबकी लगाए पानी में, वो अच्छा हो जाएगा। तो नामान को बहुत गुस्सा आया, उसको लगा मैं यार इतना बड़ा आदमी हूं, मैं सेनापति हूं और मैं अलीशा से मिलने आया हूं। वो अपने घर से बाहर निकलेगा, आएगा, मेरी पूछताछ करेगा, जहां मेरे सिर पे चेहरे पे कोढ़ है वहां अपना हाथ लगाएगा, मेरे लिए प्रार्थना करेगा, ऐसी बड़ी उम्मीदें लेके आया था। अलीशा बाहर भी नहीं निकला। उसने कहा जा उसको बोल दे। उसको बड़ा गुस्सा आया और गुस्से से वापस लौट रहा था। जब आत्मसम्मान या जब आदमी की ठेस पहुंच जाती है, आदर नहीं मिलता है, आदमी गुस्से में आ जाता है, किसी के ऊपर भी गुस्से में आ जाता है वो। फिर जैसे काइन और हाबेल को आप देखो, काइन का अर्पण परमेश्वर ने स्वीकार किया नहीं और हाबेल का किया, तो किसके ऊपर गुस्से, उसका चेहरा उतर गया गुस्से से। किसके ऊपर गुस्सा आया था, परमेश्वर ने स्वीकार नहीं किया था, तो लोग परमेश्वर को भी नहीं छोड़ते। योना भी परमेश्वर के ऊपर गुस्से में आया था। तो याद रखे कि गुस्सा, जहां सम्मान नहीं मिलता है, लोग गुस्से में आ जाते, ये सबसे पहला कारण है। अब दूसरी बात है, जब कोई व्यक्ति हमारे साथ झूठा बर्ताव करता है या हमें फंसाता है, तब भी हम गुस्से में आ सकते। प्रारंभ की किताब 27वां अध्याय, यहां पर हम देखते हैं इसहाक और उसके 2 बेटे एसाव और याकूब। जब आशीष देने का समय आता है तो याकूब उसके पास चला जाता है एसाव बन के। तो वो पूछता है, तू मेरा बड़ा बेटा एसाव है क्या? बोलता हाँ मैं ही हूं। और एसाव को की जो आशीष है वो सभी आशीष याकूब पा लेता है। और कुछ देर के बाद, जैसे एसाव ने बोला था हिरन का मटन खाने के लिए, एसाव बना के लाता है अच्छा सा भोजन। तब इसहाक थरथराने लगता है, बोलता है अभी कौन आया था जो सब आशीष लेके गया? बोला मैं तो नहीं था। तब उसको मालूम पड़ता है एसाव की कि उसके भाई ने फंसा के, बेईमानी करके उससे आशीष छीन लिए। तब वो उसके ऊपर गुस्से में आता है और उसको जान से मारने की एक मौका कब मिलेगा वो देखता है। तो जब लोग हमारे ऊपर झूठा या फंसाने का काम करते हैं, गुस्सा आना या क्रोध होना स्वाभाविक है। जब कोई व्यक्ति अमानुष व्यवहार करता है, अमानवीय व्यवहार करते हैं लोग, उसमें भी गुस्सा आना स्वाभाविक है। याकूब की एक बेटी थी जिसका नाम था दीना, तो उसके ऊपर शखेम नाम का जो व्यक्ति था, वहां रहने वाला लोकल, उसने उसके ऊपर क्या किया, गलत व्यवहार किया, बलात्कार किया, जबरदस्ती की। जब दीना के भाइयों को
ये पता लग गया शिमोन और लेवी को, तो बड़े गुस्से में आए और वहां पर उन्होंने बहुत बड़ा कत्ल किया। कई बार आप देखें, गुस्सा आने के बाद बात कत्ल पे या मर्डर पे आ जाती है। तो गुस्सा एक फर्स्ट स्टेप है, आप यहीं पे उसको रोक लगाओ तो अच्छा है। तो तीसरी बात मैंने आपको बताई, पहली बात मैंने आपको बताई कि आपको सम्मान या आदर नहीं मिलता जब भी। दूसरी बात मैंने आपको बोलती है, कोई झूठ, गलत या फंसाने वाला काम आदमी करता है, लोग गुस्से में आ जाते हैं। अमानवीय व्यवहार या अमानुष व्यवहार जब किया जाता है वो हो जाते। अभी हम रोज की बातों में करते जो हम हमारे घर में हमेशा होते, थोड़ी उसकी बात करते। पति पत्नी में झगड़ा, ये तो हमेशा होता है, वाद विवाद, और जिससे क्या हो जाता है, गुस्सा आ जाना स्वाभाविक है। प्रारंभ की किताब 30वां अध्याय पहले 1-2 वचनों में याकूब की 2 पत्नियां थी, लिया और राहेल। इसको बच्चे नहीं हो रहे थे, लिया को हो गए, तो लिया ने याकूब के पीछे, सॉरी राहेल ने याकूब के पीछे कटकट करने लगी, मुझे भी बच्चे दो। तो वो गुस्से में आके बोला, मैं थोड़ी परमेश्वर हूं जो बच्चे दे सकता हूं। गुस्सा पति पत्नी के झगड़े में हमेशा होता है। अभी मैं आपको बता दूं कि एक राजा था, क्षयर्ष राजा था, और उसकी पत्नी का नाम था, ये शूशन देश का राजा था, और ये इसकी पत्नी का नाम था वष्टी। और जो मेहमान आए थे उनको अपना सब बड़ापन दिखा रहा था, अपनी संपत्ति, सब अच्छी अच्छी चीजें दिखा रहा था। दारू पी के काफी था उस दिन, शराब पिया हुआ था, और उसने बोला वष्टी रानी को बोलो कि अपना राज मुकुट पहन के सभी लोगों के सामने आए। वो दिखाना चाहता था कि मेरी पत्नी कितनी सुंदर है। तो रानी ने उससे इनकार कर दिया, तो राधा का गुस्सा भड़क गया, उसने जान से तो नहीं मारा पर रानी को निकाल दिया। पत्नी में झगड़ा होता है तो वो वहीं पे रुक जाए तो अच्छा है, ज्यादा गंभीर स्वरूप वो लेता है तो वो किसी भी रास्ते पे जा सकता है, अगर परमेश्वर या उसका वचन या पवित्र आत्मा रोकने के लिए आपको वहां पर नहीं है। तो कई बार ऐसे हो जाते हैं कि हमारे वैचारिक मतभेद, विचार अलग अलग होते हैं, हम एक दिशा में सोचते हैं और परमेश्वर का वचन या उसके विचार अलग होते हैं। तो उस समय भी जो लोग परमेश्वर का विचार आपको बोलते, पास्टर हो, महायाजक हो, उनके ऊपर भी कई लोग गुस्से में आ जाते। ऐसी एक घटना पुराने नियम में है, दूसरे इतिहास में 26वां अध्याय। उज्जिया नाम का राजा था। अब राजा का काम क्या है, लड़ाई करना और राज्य को संभालना और लोगों की देखभाल करना। वो पवित्र स्थान में धूप जलाने के लिए अंदर चला गया, और जैसे अंदर गया उसके पीछे के पीछे महायाजक और 80 याजक उसके पीछे चले गए और बोले, राजा ये तेरा काम नहीं है, तू धूप मत जला, परमेश्वर के वचन के अनुसार ये पवित्र लोगों का काम है, तू यहां मत आ, यहां से पवित्र स्थान से बाहर निकल जा। राजा सुनने को तैयार नहीं, और राजा ने धूपदान हाथ में लिया और वेदी पर धूप चढ़ाने लगा। तब परमेश्वर का गुस्सा उसके ऊपर राजा गुस्से में चढ़ा रहा था, तभी परमेश्वर ने उसको एकदम सीधा कर दिया, उसके माथे पे कोड़ आ गया। तो ये राजा को, उज्जिया राजा को गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं थी। परमेश्वर का वचन साफ साफ कह रहा था कि ये काम उसका नहीं है। फिर भी अंदर जाके वो महायाजक और याजकों के साथ झंझट करने लगा, झुंझला रहा था अंदर, धूपदान लिया, गुस्से में आया, धूप वेदी पे धूप चढ़ाने लगा, उसका प्रतिफल उसको मिल गया। तो वैचारिक मतभेद होने दो, तो सबसे पहली बात परमेश्वर का वचन क्या कहता है ये देखना उस समय जरूरी रहता है। आपके विचार और सामने वाले आदमी के विचार अलग हो तो हो सकता है गुस्से में उसका परिवर्तन हो सकता है। 5 मुख्य चीजें मैंने आपको बताई। तो मैं आपको और बताऊं कि गुस्से का परिणाम क्या हो सकता है। गुस्से का परिणाम जो है मैंने आपको कई बार बताया, क्या होता है, पहले गुस्सा आता है और बाद में जान से मार देते हैं लोग उसको, जिस आदमी के ऊपर गुस्सा है, मतलब मर्डर हो जाता है। एंगर, ANGER, उसके पहले डी जोड़ो तो क्या हो जाता है, डेंजर हो जाता है। एंगर इज डेंजर, एंगर के पहले डी लगा दो तो डेंजर हो जाता है। तो जब आपको गुस्सा आएगा, वहीं पे कैसे गुस्से को कंट्रोल करने का, ये सबसे बड़ी बात है। गुस्सा तो बिना बात भी कभी कभी आ जाता है ऐसे, पर उसको कंट्रोल जो करना है, उसको कंट्रोल करना ये बड़ी बात है। तो कुछ स्टेप्स मैं आज आपको बताऊंगा कि इसको हम नियंत्रण में कैसे लाए, काबू में कैसे लाए गुस्से को या क्रोध को या रोष को।
आइए, जो गुस्से को कंट्रोल में लाने की बातें हैं, दो किस्म की है, एक सामान्य और एक वैयक्तिक। पहले हम सामान्य चीजें क्या है वो देखते हैं। सबसे पहली बात है, जब आप किसी जगह पे मौजूद है और सामने वाले व्यक्ति को आपके ऊपर गुस्सा आ रहा है, तो गुस्से को नियंत्रण कैसे करेंगे और परिस्थिति काबू में कैसे रखेंगे। सबसे पहली बात, पॉइंट नंबर 1, हाउ टू कंट्रोल एंगर। नियंत्रण में गुस्से को कैसे रखना। बाइबल में कहा है, नीति वचन की किताब प्रोव्स 15:1, समझ गए ना। अ जेंटल आंसर टर्न्स अवे रैथ। कोमल उत्तर जो गुस्सा है वो हटा देती है। तो गुस्से को उतने ही गुस्से में उत्तर मत देना, कभी भी क्या करना, कोमल उत्तर, शांति से उत्तर, बड़े प्रेम से बात करना, उसका आधा गुस्सा उधर ही ठंडा हो जाएगा। और करारा जवाब दिया तो और भड़क उठेगा गुस्सा, और वहां पे एंगर, डेंजर, मर्डर, ये बातें हमेशा होती है। कई बार मैं अखबार में पढ़ता हूं, तूने मुझे घुर के क्यों देखा, उसके ऊपर से लोगों को जान से मार दिया है। इतने से भी लोगों को गुस्सा आता है। तो क्या करना, हमेशा कोमल उत्तर देना अच्छा रहता है। पॉइंट नंबर 1, जब कभी सामने वाला आदमी गुस्से में आ जाए, और बाइबल में कहा है कि सलाह मसलत देने वाले अच्छे लोग रहे, काउंसिलर, तो गुस्सा ठंडा हो जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, दूसरे राजाओं की किताब 5वां अध्याय 10 से 14 वचन में, जब नामान सेनापति जो कोड़ी था अलीशा के पास आया, अलीशा अपने रूम से, अपने कमरे से बाहर नहीं निकला, बोला नामान को बोल दे 7 बार डुबकी लगाए पानी में, ठीक हो जाएगा वो। तो नामान क्या बोला, बड़ा गुस्से में आया नामान, बोला दिमिश्क में क्या नदियां नहीं, क्या इससे अच्छी नदियां दिमिश्क में, वहां मैं क्यों ना डुबकी लगाओ और अच्छा हो जाओ। और गुस्से में वापिस जाने लगा। तो उसमें से उसका जो एक सेवक था, वो सेवक ने उसको समझाया, बोला महाराज, परमेश्वर के आदमी ने आपको कोई बड़ी चीज करने के लिए बोलती तो आप नहीं करते क्या। उसने एक साधारण बात तो आपको कही है, उसमें वो करना कौन सी बड़ी मेहनत और कौन सा आपका नुकसान है, करके ले लो ना, क्या फर्क पड़ता है। तो जो सेवक था ना, वो सेवक की बात नामान ने मान ली। आमीन, हालेलुया। देखो परमेश्वर कैसा काम करता। एक साधारण सेवक, मतलब ये सेनापति है और वो सिपाही है, उसकी बात उसने मान ली और नदी में डुबकी लगाया तो चंगाई हो गई उसको। तो सलाह मसलत देते समय हमेशा बुद्धिमानी की सलाह मसलत देनी चाहिए। आमीन। तीसरी बात है, पहली बात मैंने क्या बताई आपको, कोमल उत्तर, दूसरी बात अच्छी सलाह मसलत, तीसरी बात, ये दोनों आपको नहीं जमता है ना, छोड़ के चले जाओ वहां से। फिर नहीं, मैं वचन के अनुसार आपको बोल रहा हूं, नहीं जम रहा है ना, वहां से चले जाओ। बाइबल में कहा है, नीति वचन 22वां अध्याय 24वें वचन में, क्रोधी मनुष्य का मित्र मत बनना, डू नॉट मेक फ्रेंडशिप विथ एन एंग्री मैन। क्यों मालूम है, और झट से क्रोध करने वाले के संग न चलना। क्रोधी मनुष्य का मित्र मत होना और झट से क्रोध करने वाले के संग न चलना, कहीं ऐसा ना हो तू एंड यू योरसेल्फ विल बी इन ट्रबल। जो आदमी गुस्से वाला है, जो तुरंत क्रोधित हो जाता है, उसके साथ दोस्ती मत करना, उसके साथ तेरा चाल चलन न रहे, उसके आचार विचार तू सीख जाएगा और अपना प्राण फंदे में फंसा देगा, तू डालेगा। तो यह कोमल उत्तर नहीं जमता है, अच्छी सलाह मसलत देनी नहीं है, वहां से परे रहो, दूर रहो, क्रोधी आदमी के साथ दोस्ती मत करो। आपके जीवन में क्रोध या ऐसी कोई परिस्थिति आने से आप कैसे बदली कर सकते हैं। अभी व्यक्तिगत चीजों से हम, व्यक्तिगत जो पर्सनल चीज है, जो, तो देखिए सबसे, नीति वचन 37, सॉरी, भजन संहिता 37:8, क्रोध से परे रहे, जल्लाहट से दूर रहे, उससे बुराई ही निकलेगी। तो परमेश्वर का वचन कहता है क्रोध से दूर रहे। अभी क्रोध तो कोई जिंदा व्यक्ति नहीं जिससे दूर रह सकते, जो लोग क्रोध उत्पन्न करते हैं उससे दूर रहे, यह अर्थ है उसका, या ऐसी परिस्थिति या ऐसी वस्तु या ऐसी चीज, उससे हमें दूर रहना है। में वो मूर्खता का काम करेगा। जल्दी
बड़ी खतरनाक स्टेप्स है। आपको लगता है जो मूर्ख व्यक्ति है उसके हृदय में गुस्सा रहता है, क्रोध रहता है। अगर आपके हृदय में गुस्सा है, क्रोध है, तो कृपा करके उसको निकाल दीजिए, नहीं तो आप मूर्ख बन जाएंगे, क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है। नहीं तो गुस्सा है तो मूर्खता का काम करेगा वो, ऐसा लिखा है बाइबल में। और ये बुद्धिमानी नहीं है। उस व्यक्ति के समान होंगे जो अपना घर बालू या रेती के ऊपर बनाता है। मूर्ख लोग ऐसे ही करते, कभी ऐसा मत करो। और तीसरी बात है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक व्यक्ति बोलने में धीरा और गुस्से में धीमा हो। गुस्सा करने में क्या होना चाहिए? आपको धीमा होना चाहिए। और अगले वचन में कहता है कि मनुष्य के क्रोध से परमेश्वर के धर्म का निर्वाह परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं हो सकता है। मैन्स एंगर डज नॉट वर्क द राइचियसनेस ऑफ गॉड। आपका गुस्सा आएगा तो परमेश्वर की धार्मिकता वहां काम नहीं कर सकती है। कई वचन में जस्ट जाते जाते आपको बोल रहा हूं कि आपको गुस्से से दूर रहना है। समझ गए? और कलोसियों की पत्री 3 अध्याय 8वें वचन में ऐसा लिखा है, क्रोध, रोष, बुराई, दुष्ट, मुंह से गाली बकना और दुष्टपना, क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा और मुंह से गाली बकना, इनको अपने जीवन से दूर करो। क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा और मुंह से गाली बकना, ये 5 चीजें परमेश्वर का वचन कहता है पुराने मनुष्यत्व का निशाना है। उसको हमारा नया जन्म होने के बाद हमें निकाल देना चाहिए। परमेश्वर की आज्ञा है ये। और इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 26 और 27वें वचन में ऐसा लिखा है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो। अभी ऐसा कैसा? क्रोध करो पर सूर्य का अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध नहीं रहे और शैतान को अवसर न दो। ये दोनों वचन और है बीच में, फुल स्टॉप नहीं है। और का अर्थ है कंटिन्यूएशन है वचन का। क्या है? क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य का अस्त मत होने दो। सूर्य का अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध नहीं रहे और शैतान को अवसर को मत, शैतान को पैर रखने की जगह या अवसर मत दे दो। डू नॉट गिव अ फुट होल्ड, ऐसा लिखा है इंग्लिश बाइबल में। तो बात यह है कि जब भी आप क्रोध आएगा किसी के ऊपर तो शाम तक मत रुके, उधर से उधर हिसाब मिटा दीजिए परमेश्वर के साथ। मतलब तुरंत पश्चाताप और जो भी है आपको करना है, जैसा मैं आगे चलूंगा अभी और आपको बताऊंगा। तो पॉइंट नंबर 1, व्यक्तिगत रीति से हमें गुस्सा करने से पहले परमेश्वर के वचन का ख्याल करना चाहिए कि परमेश्वर का वचन ये कहता है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। पॉइंट नंबर 1। और जैसे भजन संहिता रचने वाला कहता है कि तेरा वचन मैंने अपने हृदय में छिपा के रखा है ताकि मैं तेरे विरोध में पाप ना करूं। इस परमेश्वर के वचन को अगर आप अपने मन में छिपा के रखेंगे तो गुस्सा से या क्रोध से पाप होने की नौबत आएगी तो जरूर परमेश्वर का वचन हमें बचाएगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जब आप, जैसा मैंने अभी पढ़ा कि सूर्य का अस्तमत होने दो, तो क्या करना चाहिए? तुरंत पश्चाताप। ये शब्द से आप वाकिफ और परिचित हो जाओ, इससे परिचय करवा लो। यही शब्द है जो आपको स्वर्ग में लेके जाने वाला है, पश्चाताप। ये शब्द अगर आपकी डिक्शनरी में आपके जीवन में नहीं है तो बड़ा खतरा है। पश्चाताप, तुरंत पश्चाताप करो। की हुई चीजों के लिए बुरा लगना और उसके योग्य फल लाना। खाली बुरा लग के आया है, मुझे बुरा लग रहा है, अब मैं क्या करूं, और निकल जाना वहां से, इसको पश्चाताप नहीं बोलते। योग्य फल लाना। केवल बात करने से पश्चाताप नहीं होता है, बात करनी होती है परमेश्वर के साथ, पर योग्य फल भी लाने पड़ते हैं। उसके बाद क्या करो? पश्चाताप करने के बाद बाइबल में कहा है यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। 1 जॉन 1:7 से आगे पढ़ेंगे 9 तक। तो सब प्रार्थना करो परमेश्वर से कि हे परमेश्वर, तेरा पुत्र यीशु मसीह का खून, मैंने जो गलती की है क्रोध में आने की, गुस्से में आने की और कुछ भी बकने की, मुझे इससे तू बचा ले, साफ कर ले, मेरा पाप धो ले तू यीशु के खून से। उसी क्षण
आधा सेकंड भी नहीं लेगा, आपका पाप निकल जाएगा, प्रोवाइडेड आपने पश्चाताप करके योग्य रीति से क्षमा मांगी है परमेश्वर से। पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात, प्रार्थना करो। क्या प्रार्थना करनी चाहिए? बाइबल में कहा है, यीशु ने जो मॉडल प्रेयर, एक आदर्श प्रार्थना हमें सिखाई, उसमें क्या है? इसलिए प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पढ़ो। लोग क्या करते हैं? परीक्षा में पढ़ने के बाद प्रार्थना करते, यही तो गलती हो जाती। गुस्सा नहीं आना बोल के सुबह उठते ही प्रार्थना करो, प्रभु मेरी जबान के ऊपर कंट्रोल रख बोल के सुबह उठते 10 मिनट प्रार्थना करो, तो दिन भर कंट्रोल आएगा। उल्टा फुल्टा बोलने के बाद गुस्से में क्या फायदा है फिर? इसलिए यीशु ने कहा कि तुम इसलिए प्रार्थना करो, प्रे दैट यू मे नॉट एंटर इनटू टेम्पटेशन। परीक्षा में नहीं आने के लिए प्रार्थना करो। परीक्षा में आने के बाद तो सभी करते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है, पर परीक्षा में आने से पहले जो प्रार्थना करता है वो बुद्धिमान है। तो क्या करो? प्रार्थना करो कि प्रभु आज दिन भर मुझे मेरे इस पुराना जो मनुष्य ऊपर के उभर आता है उसके ऊपर पूरा कंट्रोल दे, और उसको प्रभु जी उसके ऊपर खिले मारने के लिए सहायता कर। आमेन, हालेलुया। जैसे प्रेषित पौलुस कहता है कि इट्स नो लॉन्गर आई, गैलेशियंस 2:20, मैं नहीं जीता, आई हैव बीन क्रूसिफाइड विद क्राइस्ट, मैं तो यीशु के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया हूं। तो ये एक बार से आदमी मरता नहीं। प्रेषित पौलुस कहता है कि आई डाई डेली, रोज मरना पड़ता है मुझे, प्रतिदिन। हमें भी प्रतिदिन क्या करना चाहिए? मरना चाहिए। तो क्या करो? दूसरी महत्वपूर्ण बात है, परीक्षा में नहीं पढ़ने के लिए प्रार्थना करो। दूसरी बात है, प्रार्थना करो कृपा के लिए। कौन सी प्रार्थना करो तुम? कृपा के लिए। क्यों कृपा के लिए प्रार्थना करो? परमेश्वर कहता है मेरी कृपा तेरे लिए पर्याप्त है। तो कृपा कर मांगने से क्या होगा? बाइबल में कहा है 1 पत्रस 5:5 में कि परमेश्वर अपनी कृपा नम्र लोगों को देता है। इसलिए क्या करना चाहिए? हमें अपने आप को नम्र करना चाहिए। अगर आप अपने आप को नम्र करेंगे तो क्या हो जाएगा? परमेश्वर आपकी कृपा आपको देगा। और अगर आपको कृपा मिलेगी तो क्या हो जाएगा? बेमतलब में जो जरूरी नहीं वो चीजें बोलना, गुस्से में, गुस्सा ठंडा हो जाएगा, कम हो जाएगा। आमीन। तो पहली बात है कि परीक्षा में पढ़ने से पहले प्रार्थना। दूसरी बात है कृपा के लिए, परमेश्वर की अनुग्रह के लिए प्रार्थना करो कि प्रभु तेरा अनुग्रह दे मुझे, ताकि मैं इसमें गिरने से, बार बार गिरने से भी मैं बच जाऊं। तीसरी बात है, बाइबल में कहा है कि हम दुष्ट होकर भी अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते, तो हमारा स्वर्गीय पिता कितना अधिक जो उससे मांगेंगे उनको पवित्र आत्मा देगा। आमीन। आप बोलेंगे पवित्र आत्मा का और गुस्से का क्या संबंध है? बिल्कुल संबंध है। आप परमेश्वर से प्रार्थना करो और पवित्र आत्मा से भरने के लिए प्रार्थना करो। उससे क्या हो जाएगा? गलतियों की पत्री 5वां अध्याय 22वें वचन में पवित्र आत्मा के फल के नाम दिए हैं। उसमें लास्ट फल है, द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट इज सेल्फ कंट्रोल। क्या है? पवित्र आत्मा का जो फल है वो है संयम। संयम बोले तो कंट्रोल करना। क्या कंट्रोल करेंगे उससे आप? आपके मन में आने वाला गुस्सा, जब कोई उकसाने वाली बात होती है, कोई ऐसी चीजें हो जाती है, ऐसी परिस्थिति का आप सामना करते, प्रतिकूल अमानवीय घटनाएं होती है, अमानुष चीजें होती है, फिर भी परमेश्वर आपको क्या करेगा? संयम देगा, ताकि आप सब चीजों को कंट्रोल कर पाएंगे। और चौथी महत्वपूर्ण बात है, जब बहुत जोर से गुस्सा आएगा, सबसे पहले क्या उठता है? गुस्सा आने के बाद जबान उठती है, और जो मुंह में आता है फटाफट फटाफट लैशिंग कर देते, हम मार देते हैं शब्दों से। तो जब भी गुस्से में आएंगे, मैंने आपको बताया, एंगर डेंजर। गुस्से में आके आदमी कुछ भी बोलता है, बात बात में झगड़ा बढ़ जाता है, कत्ल भी या खून भी हो सकता है। एंगर इज डेंजर, मैं बार बार आपको बता रहा हूं। तो इसमें क्या करना चाहिए हमें? 3 सवाल अपने आप से पूछो जब गुस्से में आएगा और आप कुछ बोलने जा रहे हैं जिससे और गुस्सा और भड़कने वाला है और झगड़ा और भड़कने वाला है। सबसे पहली बात यह सवाल पूछो, इज इट ट्रू? यह सच्चाई है क्या? परिस्थिति देखो, किसी आदमी के ऊपर आप गुस्से में आए, उसने आपकी निंदा की है, बहुत बुरा व्यवहार किया है, सच है क्या? कई बार बीच में झगड़ा लगाने वाले लोग भी बहुत रहते,
सबसे पहला क्या सवाल पूछो, गुस्से में आके बात को बढ़ाने, गुस्से में आके बात बढ़ाने से पहले ये सच है क्या, इज इट ट्रू। पॉइंट नंबर 2 ये पूछो, इज इट काइंड। ये जो बात है, ये बात कैसी है, एक प्रेम पूर्व, प्रेमता से बात मैं कर सकता हूं, स्पीकिंग द ट्रूथ इन लव। सच्चाई ही बोलनी है तो क्या करना चाहिए, प्रेम से बोलनी चाहिए। कटे हुए शब्दों में आप बोलेंगे, करारा जवाब देंगे एकदम, तो गुस्सा और बढ़ेगा। कोमल उत्तर, इज इट काइंड। और तीसरी बात है, इज इट नेसेसरी, जरूरी है क्या ये बात करना, नहीं है तो क्या करो, खारिज कर दो, छोड़ दो उधर उस बात। इज इट ट्रू, इट इज काइंड, इज इट नेसेसरी। तो गुस्से में आके बात करने से पहले ये 3 सवाल अगर आप अपने पास रहेंगे तो इससे आत्मिक जीवन में आपको बहुत फायदा हो सकता है। तो मैंने गुस्से को कंट्रोल करने, जस्ट एंड का पॉइंट मैं रिवाइज कर रहा हूँ, एक सामान्य तरीके मैंने आपको बताए कि सबसे पहली बात कोमल उत्तर, दूसरी बात अच्छी सलाह मसलत, नहीं जम रहा है तो वहाँ से निकल जाओ, गुस्से वाले आदमी के साथ कोई आपको दोस्ती करने की ज़रूरत नहीं और उसकी संगति में रहने की ज़रूरत नहीं। व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर की वचन का आज्ञा पालन, जो मैंने आपको इतने सारे वचन बताए कि क्रोध, रोष, वैरभाव, निंदा, मुंह से गाली बक, सब चीज़ों को निकालना है। क्रोध से परे रहे, क्रोध में धीमा रहे आदमी, सूर्य का अस्त मत होने दो। आप समझ रहे हैं इस बात को, क्योंकि क्रोध मूर्खों के हृदय में बसता है। तो क्या करना चाहिए, व्यक्तिगत रीति से क्रोध को परमेश्वर की आज्ञा समझ के निकालना चाहिए, आधा काम इधर ही हो जाएगा। दूसरी बात, जब क्रोध आ जाता है सबसे पहला शब्द पश्चाताप, उसके बाद यीशु से प्रार्थना करना और यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करेगा। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, प्रार्थना करो। किसके लिए प्रार्थना करो, इसके लिए प्रार्थना करो कि परीक्षा में न पड़ो। दूसरी बात है नम्र हो जाओ और कृपा के लिए प्रार्थना करो। और तीसरी बात है प्रार्थना करो ताकि पवित्र आत्मा से भर जाने के लिए, क्योंकि पवित्र आत्मा का 9वां फल है संयम। और लास्ट में जब क्रोध में आके गुस्से में और आगे जा रहे, 3 सवाल पूछो, क्या ये सच है क्या, इज इट ट्रू, क्या ये कोमल उत्तर प्रेमता पूर्वक है क्या, इज इट काइंड, और लास्ट में ये पूछो, इज इट नेसेसरी, जरूरी है क्या। कई बार ये जरूरी नहीं होती। अगर ये 3 चीज़ें अगर हम करेंगे और जो मैंने आपको बताया ये चीज़ों को करेंगे, परमेश्वर ये बड़ी डेंजर चीज़ जो एंगर है उससे आपको बचा के रखेगा और आपको आशीष देगा। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, तेरा वचन जो आज हमने क्रोध के बारे में सुना, प्रभु जी तेरा वचन कहता है कि जहाँ तक हो सके हर एक व्यक्ति के साथ शांति से बर्ताव करो। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम शांति से बर्ताव करें सबके साथ। तो उसके लिए प्रभु जी जो तेरा वचन है वो पालन करने के लिए, और जो तेरे वचन के द्वारा तूने जरूरी कदम उठाने के लिए स्टेप्स बताए वो हमारे जीवन में भी आ जाए, और हम अपना मुंह पर और क्रोध के ऊपर काबू रखे और कंट्रोल करे और संयम करे, नियंत्रण में रखे। ऐसा होने दे, ये कृपा तू सबको दे। इसके लिए तू हमें नम्र बना, ऐसे प्रार्थना मैं करता हूँ। सब चीज़ों के लिए तेरे नाम को मैं धन्यवाद देता हूँ। नासुरी यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ, आमेन और आमेन।